मेयर साहब, मेरे दो छोटे से सवाल हैं। एक तो क्योंकि आप तर्जमान सिंध हुकूमत भी हैं, ये जिना हॉस्पिटल वाला मामला जो है, ये अदलिया के रवैये पे आप क्या कहेंगे? कल सीएम साहब ने भी बरहमी का इजहार किया कि एक फैसले के तहत इतने बड़े अस्पताल को जो है मफलूज बनाया गया है, तो उस पर आपकी क्या राय है? उसके अलावा खान साहब की जो सिविल नाफरमानी वाली तहरीक है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप बिलावल भुट्टो के तर्जमान हैं। देखिए, मैं तो आप सब जानते हैं, आप लोगों का रिश्ता मुझसे पिछले 6 साल से है। मैं जब वज़ीर कानून मुशीर कानून था, मेरा ये मानना है हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए। मैं सहाफ़त नहीं कर सकता, आप वकालत नहीं कर सकते। मैं जज नहीं हूँ तो मैं जज वाला काम नहीं कर सकता। इंतज़ामिया अलग चीज़ है, कानून साजी अलग चीज़ है, जुडिशरी अलग चीज़ है। ये मसाइल तभी क्रिएट होते हैं जब इंतज़ामी मामलात में कोई शहरी अदालतों को इन्वॉल्व कर देता है और अदालत फिर कोई ऐसा फैसला करती है जो कि अगेन उसके कुछ लोग मुस्बित बात करते हैं, कुछ लोग तनकीद करते हैं उसके ऊपर। मेरा ये मानना है जिना अस्पताल गालिबन 2000 बेड पर अब हो गया है। वो 2000 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल जो कि अच्छे तरीके से चल रहा है, उसमें अफसरान की आपस की लड़ाई कि मैं कहता हूं आप आ जाएं, आप कहते हैं मैं आ जाऊं, हम दोनों मिलकर कहते हैं नहीं सलमान नहीं है। उस लड़ाई के अंदर एक अदालती फैसला इशू होता है जिसके बाद उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटा दिया जाता है। मेरा यह मानना है कि इस तरह के इंतज़ामी मामलात में ऑनरेबल कोर्ट्स को इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट है, कहीं आपका इंटरेस्ट है, कहीं किसी और का इंटरेस्ट है। और कभी कभार अदालत को सही कहानी मुद्दई नहीं बताता और अदालत एक तरफा तौर पर जो उसको इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है उसके ऊपर कोई फैसला कर देती है। रिसेंटली हमारे साथ हुआ कि केएमसी की एक ज़मीन पे 3 एकड़ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, आज नाम ले रहा हूं मैं, शाह रसूल कॉलोनी कच्ची आबादी है, नीलम कॉलोनी कच्ची आबादी है। वहां के गरीबों का जो प्लेग्राउंड था उसको 94 में केएमसी ने कहा कि इसको आप डेवलप कर लें ताकि पब्लिक का भला हो। वो मुआहिदा करने के बाद उन्होंने दीवार खड़ी करके एक प्राइवेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया है जिसमें कोई बच्चा फ्री में नहीं खेल सकता, पैसे चार्ज किए जाते हैं। कहीं पर केएमसी का जिक्र नहीं है, नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। सोने पे सुहागा ये हुआ, ये कौड़ियों पे इनको जमीन दे दी गई थी। जब मैं और सलमान मेयर डिप्टी मेयर बने, हमने कहा जमीन की पैमाइश कराई जाए। जब पैमाइश कराई गई तो पता चला कि उनको इजाजत 17,000 गज की है और उनके कब्जे में 28,000 गज है, यानी कि 11,000 गज इजाफी जमीन है। हमने उनको नोटिस किया कि जी ये पैसे दें इसके, आप ये पब्लिक प्रॉपर्टी आपने इंक्रोच की हुई है। अभी पिछले दिनों अदालत गए और अदालत को उन्होंने कोई अपनी एक कहानी बनाई। 70 लाख रुपए उन्होंने अदालत में जमा कराए नाजिर के पास और अदालत ने हमें उनको कार्रवाई करने से रोक दिया है। कितनी जमीन है? 11,000 गज जमीन। ये मेरा डिफरेंस है अशराफिया और आम आदमी के इशूज में। गुज्जर नाले पे कहते हो गरीब आदमी की प्रॉपर्टी है, गिरा दो। औरंगी नाले पे गिरा दो। आपके प्रेस क्लब पे कल या परसों में मुजाहरा देख रहा था, औरंगी नाले के मुतासरीन मुजाहरा कर रहे थे। मिडिल क्लास लोग नस्ला टावर पे रहते हैं, बिल्डिंग गिरा दी। लेकिन यहां पे जो बड़े बड़े लोग हैं, अशराफिया हैं, बड़े अफसरान हैं, लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी लेते हैं, बोनसेस लेते हैं, वो जमीन के ऊपर काबिज हैं। तो इस तरह यार ये शहर नहीं चल सकता। और मेरी बात लोगों को, जब मैं बुरा ये कहता हूं ना, मेरी बात लोगों को बुरी लगती है। लोग कहते हैं आप शोला बयानी कर रहे हैं। भाई शोला बयानी क्यों ना करूं? शोला बयानी क्यों ना करूं अगर आप मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज होंगे? वो प्रॉपर्टी क्या मैं अपने लिए मांग रहा हूं? अगर शाह रसूल कॉलोनी का गरीब का बच्चा, अगर शाह रसूल कॉलोनी की मेहनतकश खातून, बुजुर्ग उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आके बैठेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी है वो। अलादीन वाटर पार्क गिरा दिया था ना, ये क्यों नहीं नजर आता? क्यों? क्योंकि गरीब आदमी का जहां पे इंटरेस्ट मुंसलिक होता है ना, हम सब की नाकें जो है ना ऊपर हो जाती हैं। ये पीपल्स पार्टी का दौर है कराची शहर में, हम गरीब के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह मैंने आपको बताया
कि मैं कंटेस्ट करूंगा इन मामलात को, और ये लोग जो अपना एक इबाम क्रिएट करते हैं ना कि ये लोग मोहसिन कराची हैं, अरबों रुपए शहर से कमाते हैं और CSR में खर्चा कहीं और कर रहे होते हैं। हमारी फुटपाथों पे इंक्रोचमेंट इन्हीं बड़े बड़े इदारों ने की हुई है अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये अब नहीं हो पाएगा और ये कार्रवाई हम करेंगे और आपको होती भी नजर आएगी। अब अगर इसके ऊपर किसी को मेरी बात बुरी लगती है, मेरी शोला बयानी के ऊपर कोई कंप्लेन करता है तो करते रहे। मैं कराची वालों के साथ था, कराची वालों के साथ हूं और इंशाल्लाह कराची वालों के साथ रहूंगा।